12 मई से पैसेंजर ट्रेन चलने वाली हैं। शाम 4 बजे से आईआरसीटी के वेबसाइट से बुकिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन भारी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट हैंग हो गई है। हालांकि रेल मंत्रालय ने सफाई दी है कि ट्रेन का डेटा अपलोड किया जा रहा है, जिसकी वजह से वेबसाइट शुरू नहीं हो रही है। जल्द ही बुकिंग शुरू होगी। आपको बता दें कि 12 मई से यानी कि कल से नई दिल्ली से 15 रूट पर पैसेंजर ट्रेन शुरू हो रही हैं। तो कल से सरकार ट्रेन चलाने वाली है, पैसेंजर ट्रेन चलाने वाली है। राहत भरी खबर उन लोगों के लिए जो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन अब खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैंग हो गई है, बुकिंग शुरू नहीं हुई है अभी तक। तो आखिर ये पूरा माजरा है कैसा, समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी विजय मान के हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं पर फंसे हुए हैं, लेकिन अब खबर यह है कि वेबसाइट ही हैंग हो गई है। तो जब टिकट ही नहीं होगी, बुकिंग नहीं होगी, तो किस बात की राहत? देखिए सुमित, रेल मंत्रालय ने सफाई ज़रूर दी है कि 4 बजे से ऑनलाइन बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होने वाली थी, लेकिन डेटा अपलोड किया जा रहा है। चूंकि रूट तय किए गए हैं और जो ट्रेन्स की एक लिस्ट भी जारी की है आईआरसीटीसी की तरफ से, उसमें यह भी बताया गया कि कौन से स्टेशंस पर रुकेंगी, कौन से स्टेशंस पर नहीं रुकेंगी। यानी जो ट्रेन चलने वाली है वो सभी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा, लेकिन पहले आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है उसको देख लेते हैं। देखिए, ये आईआरसीटीसी की वेबसाइट सिस्टम पर खुली हुई है और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बुकिंग 18 बजे शुरू होगी। ये एक अलर्ट दिया जा रहा है। जैसे ही आप वेबसाइट को खोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुकिंग 18 बजे शुरू होगी। 18 यानी शाम को 6 बजे, यानी अभी 1 घंटे बाद बुकिंग शुरू होगी, ऐसा आईआरसीटीसी का दावा है। 4 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने वाली थी। जैसे ही लोगों ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट बुक करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ा और उसकी वजह से हैंग हुई। लेकिन थोड़ी देर में, करीब 3 से 4 मिनट बाद, रेल मंत्रालय की जो सफाई है वो आई। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि चूंकि ये वेबसाइट पर डेटा अपलोड किया जा रहा है, कौन से स्टेशन पर, अब आप देखिए कि जो ट्रेनें चल रही हैं उन ट्रेनों में पहले जो ट्रेनें थी, चूंकि उनके जो स्टॉपेज है वो पहले से निर्धारित है, तो लोग कहीं उन स्टॉपेज के लिए ट्रेन की बुकिंग न कर ले, टिकट की बुकिंग न कर ले, इसलिए वो नए सिरे से डाटा अपलोड कर रहे हैं कि कौन से स्टेशन तक ही आपको टिकट मिलेगा और कौन से स्टेशन पर यदि वो पहले से ट्रेन जाती रही है तो टिकट नहीं मिलेगा। तो ये जो डेटा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आईआरसीटीसी ने ये डेटा अपलोड करने के लिए इस वेबसाइट को किया है। और देखिए, अब जैसे ये फाइंड ट्रेन पर लगाता हूँ मैं तो एरर आ रहा है। अभी आपको पूरा इनपुट देना पड़ेगा, लेकिन एक सबसे अहम बात यह है कि जैसे आप इसको रिफ्रेश करते हैं, 18 बजे शुरू होगी, एक मैसेज ज़रूर आता है कि बुकिंग विल स्टार्ट एट 18 बजे, यानी शाम को 6 बजे से शुरू होगी। अभी 1 घंटे का समय और है, लोग अपने टिकट ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। सुमित जी विजय, आपने बताया कि किस तरीके से ये हैंग हुई है वेबसाइट, लेकिन आप अब हमें ये बताएं कि कौन सी ट्रेन कहाँ रुकेगी और खासतौर पर राजधानी भोपाल में कौन कौन सी ट्रेन रुकेंगी? देखिए सुमित, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, खासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से स्टॉपेज हैं जहां पर ये ट्रेन रुकने वाली है। तो मैं आपको जो बता दूं कि आईआरसीटीसी ने जो ट्रेन रूट तय किया है, जिन ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी है, वो करीब 15 ट्रेनें हैं। सभी ट्रेनें नई दिल्ली स्टेशन से शुरू होंगी, यानी अप एंड डाउन, और जिस स्टेशन तक पहुंचेगी वहां से फिर नई दिल्ली के लिए शुरू होंगी। तो ऐसी 15 रूटों पर ट्रेन चलाने का फैसला 12 तारीख को लिया गया है। जहां तक हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में केवल 3 ट्रेन जो है वो भोपाल स्टेशन पर रुकेंगी, वो भी अप एंड डाउन में। आप समझिए तो 6 ट्रेनें जो है वो रुकेंगी भोपाल स्टेशन पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश के किसी और भी स्टेशन पर ये ट्रेन नहीं रुकने वाली है। अब वो लिस्ट जो है वो मेरे पास है। बेंगलुरु से नई दिल्ली जो ट्रेन चलेगी, स्पेशल ट्रेन है, 12 तारीख को 8 बजे रवाना होगी बेंगलुरु से, और ये तमाम सारे स्टेशन से होते हुए नागपुर, भोपाल और झांसी में स्टॉपेज है, और उसके बाद फिर नई दिल्ली के जो स्टॉपेज है वहाँ पर जाएगी। यानी बेंगलुरु से नई दिल्ली जिन्हें सफ़र करना है वो भोपाल में बुक करवा सकते हैं अपना टिकट, भोपाल में रुक सकती है ट्रेन। ठीक इसी तरह से जो ट्रेन नई दिल्ली से बेंगलुरु की तरफ रवाना होगी, ये डाउन ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, वो 14 तारीख को 8:45 पर रवाना होगी और भोपाल पर रुकेगी। अब ये भोपाल का जो टाइमिंग है वो इसी वेबसाइट पर आएगा कि कब
पहुंचेंगी। इसके अलावा जो चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन है, जो चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली की तरफ यात्रा करना चाहते हैं और जो भोपाल में रुकना चाहते हैं, वो ट्रेन भी भोपाल को रुकेगी। लेकिन ये जो ट्रेन है वो शुक्रवार और रविवार को चलेगी। 6:05 पर रवाना होगी सुबह, और शुक्रवार और रविवार केवल ये 2 दिन चलेगी। उसके बाद नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है वो भी 2 दिन चलेगी, बुधवार और शुक्रवार, और 3:55 पर रवाना होगी सुबह, अल सुबह 3:55 पर, और भोपाल में इसका स्टॉपेज है। इसके बाद हम बात करें तो बिलासपुर से नई दिल्ली, चूंकि बिलासपुर भी स्टेशन, नई दिल्ली से बिलासपुर भी ट्रेन चलाने की रेलवे ने घोषणा की है, तो बिलासपुर से जो नई दिल्ली की तरफ ट्रेन चलेगी सोमवार और गुरुवार, वो 2 बजे रवाना होगी, और रायपुर, नागपुर, भोपाल और झांसी में इसका स्टॉपेज है। इसके अलावा नई दिल्ली से बिलासपुर जो ट्रेन चलेगी वो मंगलवार और शनिवार चलेगी, 3:45 पर रवाना होगी। रायपुर, नागपुर, भोपाल और झांसी में इसके स्टॉपेज मिलेंगे। एक ट्रेन जो है वो रतलाम स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली की तरफ जाने वाली जितनी ट्रेन होती है वो रतलाम होकर जाती है, पश्चिम रेलवे का ये रूट है। तो मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली की तरफ 5 बजे रवाना होगी ये ट्रेन, रोजाना चलेगी, वडोदरा, रतलाम और कोटा होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी। बहुत कम स्टॉपेज रखे हैं। इससे पहले ये जो ट्रेन है कई सारे स्टॉपेज पर रुकती थी जब नॉर्मल डेज थे। चूंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और ट्रेन रूट शुरू हुआ है, पैसेंजर्स ट्रेन चलाने की रेलवे ने पहल की है, तो ये जो ट्रेन्स हैं वो भोपाल, मध्य प्रदेश की बात करें तो केवल भोपाल और रतलाम 2 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर लोग अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। बाकी किसी भी स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी, ये पूरी लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर और बिलासपुर ये 2 स्टेशन हैं जहां आप पहुंच सकते हैं, वहां से ट्रेन का टिकट बुक करवा सकते हैं। सुमित, बिल्कुल विजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी विजय मानगे, जिन्होंने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया कि कौन सी ट्रेन कहां रुकेगी। यहाँ पर यात्रियों को ध्यान देने की जरूरत है कि हर कहीं ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। रेल मंत्रालय ने स्टॉपेज निर्धारित किए हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भोपाल और रतलाम भी एक ऐसा स्टॉपेज है जहां पर ट्रेनें रुकेंगी।